देखिए, धनतेरस आने वाली है और धनतेरस के दिन सोने चांदी और बर्तन खरीदने का विधान तो बहुत पुरातन है। इसके साथ एक और चीज़ जो ज़रूर खरीदनी चाहिए, वो बहुत ही कम कीमत की है। आपके सोने चांदी के बर्तनों से तो बहुत ही कम कीमत है उसकी, परंतु उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो है झाड़ू। झाड़ू एक ऐसी चीज़ मानी जाती है, मानते हैं कि अगर धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाए तो घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इस धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदें। इससे जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि क्यों झाड़ू खरीदना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं। चलिए बात करते हैं झाड़ू के लिए कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों मानी जाती है इस झाड़ू को। धनतेरस पर खरीदा हुआ झाड़ू, इससे पहला नियम ये है कि अगर आप इसे घर पर लाते हैं तो इसकी भी पूजा अर्चना करें। माना जाता है कि जिस दिन धनतेरस हो, अगर आप झाड़ू को लेकर आएं तो उसके ऊपर एक सफ़ेद धागा ज़रूर बांधें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से रहता है। अगर सफ़ेद धागा अवेलेबल नहीं है तो मौली का धागा भी बांधा जा सकता है, आप उसे भी बांध सकते हैं। और इसके बाद आप उस झाड़ू को वहाँ अपने घर पर स्थापित कर लें। और इसके बाद जब दिवाली की सुबह हो, तब सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम आप यही करें कि इस झाड़ू के साथ, जिसको धनतेरस पर आप घर पर लेकर आए हैं, जिसको आपने धागा बांधा है, जिसकी आपने पूजा अर्चना की है, उससे आप अपने घर की सफाई करें। देखिए, दिवाली पर जब इस प्रकार से आप अपने घर का कूड़ा करकट जो है वो इस झाड़ू से निकालते हैं तो मानते हैं कि दरिद्रता घर से बाहर निकल जाती है और लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती है। तो इसलिए इस उपाय को ज़रूर करें। ये छोटा मोटा उपाय नहीं है, देखने और सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, परंतु इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप झाड़ू कभी भी किसी भी दिन आप झाड़ू घर में लेकर आएँ, उसे कभी भी आप पैर ना लगाएँ। कभी-कभी हम सोचते हैं कि झाड़ू को कैसे हम झुककर उठाएँगे या कैसे हम झुककर उसको पीछे करेंगे, तो हम पैर से उसको इधर-उधर करते हैं। तो ऐसे में लक्ष्मी माँ का निरादर माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माँ जब आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, तो मानते हैं कि वो दरिद्रता को घर में आने नहीं देती। तो झाड़ू भी उसी प्रकार से घर में दरिद्रता कभी नहीं आने देता। हमारे घर से कूड़ा करकट के रूप में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, हम झाड़ू से ही उसे घर से बाहर करते हैं। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाने चाहिए। और दूसरी जो बात है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि झाड़ू को अगर लांघो, यानी कि झाड़ू अगर पड़ा हो और आप उसके ऊपर से लांघ जाएं, तो ऐसे में बीमारी घर में आती है। और इसके साथ साथ अगर पैर लगाया जाए झाड़ू को तो भी बीमारियां आती हैं। ये मान्यता है, पुरानी मान्यता है, कोई इसे मानता है, कोई नहीं मानता, परंतु इसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से अगर आपके घर में सुख समृद्धि आती है तो उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं होता। अब तीसरी बात जो मैं बताने वाली हूँ झाड़ू को लेकर, मंगलवार और रविवार को झाड़ू कभी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह कलेश हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर झाड़ू को घर में लाया जाए तो घर में परेशानियां और कलेश बने रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में मंगलवार और रविवार को अवॉइड करना चाहिए। धनतेरस के दिन जब भी आप झाड़ू लेकर आएं तो 3 झाड़ू आप इकट्ठा ही खरीदें। 3 झाड़ू खरीदने का शुभ शकुन माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू जो है वो सम संख्या में नहीं लेने चाहिए, हमेशा विषम संख्या में लेने चाहिए। यानी कि 2 या 4 ना खरीदें, 3 खरीदें, 5 खरीदें, इस प्रकार से खरीद सकते हैं। 1 भी लिया जा सकता है, आप अपनी क्षमता के अनुसार उसे ले सकते हैं। अगर आप 3 लेते हैं तो वो पूरा साल आपके घर में काम करेंगे, आपको दोबारा झाड़ू खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी और धनतेरस के दिन खरीदे गए झाड़ू आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। तो इसलिए 3 झाड़ू खरीदें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, झाड़ू को सुख की वृद्धि करने वाला और दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाला माना गया है। ऐसे भी माना जाता है कि झाड़ू को घर में दरिद्रता को हटाने का कारक माना जाता है। इसके इस्तेमाल के बिना मनुष्य की दरिद्रता दूर नहीं होती। ऐसे में घर में झाड़ू से झाड़ लगाने यानी कि कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। इसलिए धनतेरस के दिन लाए गए झाड़ू को कर्ज मुक्ति के लिए भी सबसे अच्छा साधन मानते हैं। इससे कर्जों में मुक्ति मिलती है। आपके जो भी घर में कर्जे हैं, अगर धनतेरस के दिन झाड़ू लाकर आप दिवाली से उसको आरंभ करते हैं तो आपको अपने कर्जों से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं झाड़ू से जुड़ी हुई एक ऐसी मान्यता के बारे में। झाड़ू के चलते द्रौपदी की शादी भी हुई थी, ये कहा जाता है। झाड़ू की चर्चा महाभारत में भी मिलती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने झाड़ से अर्जुन द्रौपदी की शादी होने, दुर्बलता से शक्ति प्राप्त करने और धनाढ्य होने की कहानी बताई है। इसके साथ महाभारत के नायक अर्जुन और द्रौपदी की शादी होने में झाड़ू की अहम भूमिका रही है। वहीं
दंत कथाओं के अनुसार तो द्रौपदी की शादी अर्जुन से नहीं हो पा रही थी। उस समय एक टोटका किया गया माना जाता है और घर में झाड़ू से झाड़ लगाई गई। इसके बाद द्रौपदी और अर्जुन की शादी हुई। तो ये कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं झाड़ू को लेकर जो कही जाती हैं। आप अपने विवेक से, बुद्धि से इसका इस्तेमाल करें, परंतु इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लेकर आते हैं तो उससे सुख और समृद्धि बढ़ती है। घर से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो दूर चली जाती हैं। घर में सुख और संपन्नता और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो छोटा सा उपाय है, बहुत बड़ी कोई तामझाम नहीं है, करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो पूरा साल आपका आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और आपके साथ सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होगा। इसे करिए और इसके साथ साथ बहुत सारी और वीडियोज इस प्रकार की हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि कौन कौन से उपाय आपको धनतेरस और दिवाली पर करने चाहिए ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।